नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूण। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। प्रश्न जो आए हैं वो तो 1 सेकंड में समाप्त हो जाए पूरे प्रश्न। जिन वाणी में हर एक प्रकरण में अनेक प्रकार से कथन किया गया है, जिससे आप प्रसन्न रह जाओ और ध्रुव देख लो वो सच्चा, बाकी सब गलत। एक लाइन में पूरा उत्तर दे दिया। प्रश्नों का तो अंत नहीं होगा एक एक आदमी का। कल भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, सुपर प्रकाश ये वो बहुत सारे, वो मेरे प्रवचनों में आ चुका है। सारे प्रश्नों का उत्तर पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए उसके नहीं दिए, कल वाले के भी और अभी के भी, और एक इसमें भी है। मैं अब मेरा इंटरेस्ट केवल उन प्रश्नों में है जो केवल ध्रुव की प्रसिद्धि करें। बहुत सिंपल में जवाब दे दिए तीनों पत्रों का, 1 2 3। चलती धारा में कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछो, बाकी तो बहुत चर्चा है। जिन्हें चर्चा ज़्यादा करना हो तो साधना करो, सर्वार सिद्धि जाओ। तो अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। अपने पास जीवन थोड़ा है, आत्मा पूरा है, आनंद पूरा करो बस। थोड़े में बहुत कुछ कह दिए ना। प्रश्नों के तो जवाब बहुत हो सकते हैं, आप सब पढ़ लेना आपस में। चलिए अब छंद ले रहा हूँ। अहो प्रभु आदर से हो, निज प्रभुता दर्शाय, आत्मलीन होकर प्रभु मुक्ति मार्ग प्रगटाए। बड़ी मस्त मस्त लाइन है। अहो प्रभु आदर से हो, क्यों निज प्रभुता दर्शाय। एक बात याद आ रही पहले, हमें बचपन से ही गलत बातें सिखाई जाती हैं। आपने तो आरोप लगा दिया, गलत सिखाई जाती है। बेटा भगवान का दर्शन करके भोजन करो, जी गलत है। बेटा निज प्रभुता का दर्शन करो, ये लाइन उसके साथ जुड़ना चाहिए। अक्सर मेरे पास ये बात बहुत आती है, बहुत आती है। आज तो भगवान के दर्शन नहीं मिले। मैंने कौन कहता दर्शन नहीं मिले? कौन कहता बताओ भगवान के दर्शन नहीं मिले? तुमने देखने की प्रतिज्ञा की थी कि दर्शन की? कोई समझ में आ रहा है? कोई आपने भगवान के देखने की प्रतिज्ञा की है तो आप बहुत दुखी होगे, और भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा की है तो एक पल भी बिना दर्शन के रहोगे कैसे? अब ये देखना और दर्शन का डिफरेंस समझना पड़ेगा।
मुझे तो इतनी तकलीफ होती है ना। अब मेरी पर्सनल है, हो सार्वजनिक नहीं कह रहा हूँ। दौड़े दौड़े मंदिर गई और दौड़ के आ गई, भगवान को देखा, बस अब खा पी लो। मैंने तूने खाने के लिए दौड़ लगाई थी, आत्मकल्याण के लिए थोड़ी लगाई तूने दौड़। ठीक है, मंदिर जाने वाले भी थैंक यू, मंदिर जाकर पानी पीने शाबाश, पर तूने देखने का नियम लिया था कि दर्शन का? हॉस्पिटल जाने का नियम लिया था या इलाज कराने का? क्या करना है? नहीं नहीं, इतनी बढ़िया हॉस्पिटल है तो मेरा पक्का नियम है, एक बार तो जिंदगी में जरूर जाना है। तो तूने जाने का, देखने का नियम लिया है कि इलाज कराने का नियम लिया है? भगवान को देखना और दर्शन, समझ लेना थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आहा, प्रभु हमारे आदर्श है। ऐसा कौन सा समय जब भगवान नहीं दिखते? नॉन जैन में कहो तो वे भगवान को देखने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं, इन्हें भगवान का दर्शन हुआ है, इन्हें भगवान का दर्शन हुआ, ऐसे बोलते रहते हैं। भगवान ने इनको सपने में दर्शन दिया, उनको दिन में दर्शन दिया। मैं नहीं कहता हूँ नहीं दिया होगा, दिया होगा, उनकी बेजाने। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान का दर्शन माने जिन दर्शन निज दर्शन। यदि निज दर्शन नहीं हुआ तो तूने जिन दर्शन नहीं किया है, एक गाथा है। इस जीव ने अनादिकाल से आज तक दो काम नहीं किए, लिखा है, एक जिन दर्शन नहीं किया, एक निज दर्शन नहीं किया। दो काम नहीं किए, जिन दर्शन निज दर्शन। इसने अनंत बार समूह शरण में गया लेकिन जिन दर्शन नहीं किया, क्योंकि जिन दर्शन पुद्गल की रचना नहीं है, वो कस्टम नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, गए हो देख के वो बस हो गया पूरा काम, ऐसा नहीं है। दर्शन तो निज दर्शन के लिए। देख क्या बढ़िया लाइन लिखी, अब पढ़ो। अहो प्रभु आदर्श हो, धन कमाने के आदर्श, व्यापार, परिवार कौन है, अब वो सब लगा ले, इतनी लंबी लिस्ट भी नहीं सुनाना मुझे। अन्य बातों के लिए आदर्श नहीं हो, आप इस बात के लिए आदर्श हो, निज प्रभुता दर्शाए। प्रभुता का एक मीनिंग अभी ज़्यादा तो नहीं चलाऊंगा, पहले प्रभुता पे बहुत वर्णन हो गया है, बहुत वर्णन कर चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए उतना नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट में बोल रहा हूँ। निज प्रभुता माने निज की स्वतंत्रता। प्रभुता कहलाती है स्वतंत्रता, प्रभुता कहलाती है निज प्रभुता दर्शाए। बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं आपके अधीन हूँ, तो फिर प्रभुता कहाँ रही? भगवान आप मुझे तारोगे, फिर मेरी प्रभुता कहाँ रही? भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो मेरा कल्याण हो गया, तो फिर मेरी प्रभुता कहाँ रही? जल्दी जल्दी बोल गई। तू प्रभुता का अनुभव कर रहा है कि दीनता का? बोलो, भगवान से क्या, किस अपेक्षा से दर्शन करते हो? भगवान भजन तो गाए, भजन तो लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं, मैंने भी गाए हैं। अब तो स्वामी हाथ बड़ा कर तारो तो तर जाए, बराबर व्यवहार की भाषा ए बराबर। पण तारे तो तर जाए तो दो गड़बड़ हो गई। एक तो वे भगवान नहीं रहे, भगवान नहीं रहे। यदि भगवान किसी को तारे तो भगवान नहीं, और जो दूसरों के भरोसे तरना चाहे वो भगवान नहीं। तारे ते भगवान नहीं, और दूसरों से तरे वो भी क्या? ये है प्रभुता। मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ, बस मुझे खबर पड़ गई, इसलिए आप आइडियल हो, आइडियल आदर्श। अहो प्रभु आदर्श हो। अब आदर्श की बात करते हैं थोड़े से। आदर्श, आ माने सब ओर से दर्शन करने योग्य, सब ओर से देखने योग्य। क्या प्रभु? पार्श्वनाथ को ले रहे थोड़ा देर है। पार्श्वनाथ गजब है, इतने उपसर्ग में भी आप कहीं नहीं देख रहे थे। आपने किसी से ऐसे नहीं किया, somebody help me, आपको ऐसा नहीं लगा? ये प्रभुता है। आपको ये भी नहीं लगा कि कब तक करेगा? 10 भव हो गए, वो 7 दिन हो गए कंटिन्यू, हे भगवान, ये भी नहीं हुआ? प्रभुता में ये दोनों विकल्प नहीं होते। कोई बोला है प्रभुता में दोनों विकल्प नहीं होते। ये जल्दी चला जाए उपसर्ग छोड़ के तो मैं खुश रहूं, ये नहीं होता है।
अब प्रभुता की बात सोचो जरा, कैसी होगी ये प्रभुता। सूक्ष्मता से कहता तो हूँ, मेरे दिल में इसलिए कह देता हूँ, समझ में कितना आएगा लोगों को ये मैं नहीं जानता। प्रभुता समझते हो, आपका वज्र वृषभ नाराज संगनन है इसलिए मोक्ष हो गया, ये आपकी प्रभुता की सच्ची स्तुति नहीं है। आपने नग्न दिगंबर हो ना इसलिए कल्याण हुआ, ये आपकी सच्ची स्तुति नहीं है। आपने 8 कर्मों का क्षय कर दिया है इसलिए आपकी प्रभुता प्रकट हुई है, आपकी सच्ची स्तुति नहीं है। अभी लिस्ट बना रहा हूँ फटाफट, जितना आनंद लेना हो लेना इसका। प्रभु 100 इंद्र आपको प्रणाम करते हैं इसलिए आपकी प्रभुता नहीं है। कुछ समझ रहे हैं जल्दी जल्दी। मान लो मैं आपकी प्रशंसा करूं और आप खुश हो जाओ तो आप प्रभु नहीं हो, क्योंकि आप 100 इंद्र मिलेंगे तो आप खुश हो जाओगे, और नहीं मिलेंगे तो एक कम क्यों हुआ, एक इंद्र कहाँ चला गया तुम दुखी बने रहोगे। अरे प्रभुता समझ रहे, 100 इंद्र नमस्कार करे तो मेरी प्रभुता बढ़ती नहीं, और एक भी इंद्र नहीं आए तो भी मेरी प्रभुता घटती नहीं। जरा महावीर भगवान को लो, 66 दिन देवी ध्वनि नहीं खिली, लेकिन नो टेंशन। अपन तो यदि हो क्यों और प्रवचन नहीं हो, सुनने वाले नहीं आए या सुनाने की अपनी स्थिति ना रहे तो अपन तो टेंशन में आ जाए। ओह प्रभुता तो ये है, प्रवचन हो जाए तो प्रभुता, नहीं होए तो प्रभुता, फॉलोवर मिल जाए तो प्रभुता, फॉलोवर एक नहीं सुने तो क्यों, आपको दुख नहीं होता है? काय का आत्मा परिपूर्ण है और बाहर से कुछ चाहिए नहीं, दुख कैसे होगा? पंडित जी आपको बुरा नहीं लगता कोई आपको प्रवचन नहीं सुनते? प्रवचन तो सुनते ही दिखाई दे रहे हो तो लेकिन पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यदि मैं अपनी पूरी लिस्ट सुनाऊं तो मैं मजे करूंगा। अभी बहुत सारी बातें करते हैं लोग मेरे से, मैं मजे करता हूँ। क्यों? मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ तुम भी मजे करा। अप्पा स्वामी की कहानियों में खूब आया है सब विषय, ये जो मैं सुना रहा हूँ उसमें सब आ गया है। पत्नी कहती है पति से, यदि मैं आपकी बात नहीं मानूं तो बोले मत मानो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्या लगे, तुम नहीं मानोगे तो इस तुम्हारी प्रभुता की स्वतंत्रता है। मान लोगे तो अभी मेरी नहीं मानोगे, पॉइंट। तुम मेरी मानते हो इसलिए मैं प्रभुता है, मेरी नहीं। तुम मेरी मानते ही नहीं हो, और मान लोगे तो अभी मेरी नहीं मानते हो, नहीं मानते हो तो अभी मेरी नहीं मानते हो, क्योंकि तुम अपनी योग्यता की मानते हो। प्रभुता समझ में आ गई? प्रभुता, हाँ गजब है, ऐसा आनंद हमें चाहिए। बस कैसा आनंद? सारा जगत मेरे से अपेक्षा छोड़ दे मेरी, मैं उसकी मैं निरपेक्ष हो जाए, मैं उनसे और वो मेरे से, मजा आ जाए। क्यों मजा आए? ध्रुव देखो, ध्रुव में कमी क्या है बताओ? कमी नहीं कुछ दिखलावे, पंडित साहब की रचना है, कमी नहीं कुछ। तकलीफ तो तब हो ना कमी हो। ध्यान रखना, जब जब आपको दुख हो तो समझना आप इधर से देख रहे हैं। पंडित जी कैसे मालूम पड़े हम सही देख रहे कि गलत देख रहे? कि जब जब तू दुखी हो तो समझना गलत देख रहा है अब तेरे को पंडिताई की जरूरत नहीं है, निश्चय की गलती की, व्यवहार की गलती की, फला की गलती की, इसकी गलती की, उसकी। हाँ बोलो, फिर से बोलो, क्या बोला? जब जब तुम दुखी हो समझ लें तुम गलत हो, और जब जब प्रसन्न हो समझना तुम सही हो। इधर से देखने वाला दुखी ही होगा, और आत्मा की तरफ से देखने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। आदर्श हो, आदर्श हो, आदर्श हो। बताओ कितनी स्टोरी सुनना है आप एक एक तीर्थंकर की। हे प्रभु आप आदर्श हो क्या? थोड़ा डिटेल करके कहेंगे, प्रभु आपने कभी कंप्लेंट नहीं की, कंप्लेंट नहीं की। अरे भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुनिराजों की बात करो। हमारे तो मुनिराज भी गले में सर्प डाला, नो कंप्लेंट, और निकाल दिया तो नो प्लीज है। ऐसा नहीं लगा कितनी अच्छी है, 3 दिन में कितनी तकलीफ हुई जी, ऐसा तुम अच्छी है, तेरे को मोक्ष जाने का आशीर्वाद। क्या गजब। मुनिराज भी हो, मुनिराज उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध नहीं, उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति प्लीजरनेस नहीं, कोई खुशी नहीं। काय का वर्णन चल रहा है? प्रभुता।
आपकी आदर्श है प्रभुता, आपके आदर्श। बाकी तो बहुत चर्चा हो सकती है, अभी नहीं करूँगा। भगवान के आदर्श को देख करके, आदर्श समझते हो जिसको हम फॉलो अप करना चाहते हैं। आदर्श किसको कहते हैं? जो हमारा आइडियल होता है, उस जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उस जैसा बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, आइडियल। ओहो, तो हमें नहीं मालूम। आपकी प्रभुता मेरी आदर्श है। अब हाँ बोलो भाई, प्रभुता का आनंद लेना है, जल्दी बोलो। प्रभुता का आनंद लेना है, हाँ करो तो आगे बोलो। रोज आनंद कर सकते, रोज। पत्नी परेशान कर रही है या परेशान हो रही है, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों? ये तुम्हारी प्रभुता है। दुखी होने में प्रभु। बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ओ रहने दो, थोड़ा उनको मजा करने दो। हाँ, ये उनकी प्रभुता है, ये अपनी प्रभुता है। अब क्या करोगे? प्रत्येक पर्याय प्रभु है, प्रत्येक पर्याय की योग्यता प्रभुता का कारण है। पर्याय की योग्यता बदली नहीं जा सकती है, इसलिए मैं प्रभुता का ज्ञाता हूँ और आप आदर्श हो। बोलो भाई, बहुत अच्छे से सोचना इस पे, प्रभुता के आदर्श में। बोलो महावीर भगवान अथवा कोई से भी तीर्थंकर अथवा कोई भी मुनिराज, सब कोई ले लो, सबको एक साथ रख रहे हैं हम। बताओ इनके जीवन में प्रभुता का कारण क्या है? बहुत शांति से सोचो, जितना सोचोगे उतना आनंद आएगा। प्रभुता का कारण क्या है? प्रभुता माने स्वतंत्रता। क्यों नहीं, आखिर क्यों परेशान नहीं हो रहे? ये शरीर ऐसा क्यों है? हमको तो हमेशा कंप्लेंट होती है, ऐसा क्यों है? उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं। क्यों? शरीर की प्रभुता शरीर में, आत्मा की प्रभुता। दुखी कौन होता है? ये बाल सफेद क्यों हुए? हो कैसे गए? अब तू टेंशन कर रहा ना, इसमें और 2 और हुए। अरे हो गए तो हो गए, ये उनकी प्रभुता है। तू जान लिया, तेरी प्रभुता है। प्रभुता का नाश करने वाली चीज है जानते ही कंट्रोल करने की आदत, जानते ही कंट्रोल में रहने की आदत। 2 बातें कहती, कंट्रोल करना और कंट्रोल में रहना। प्रभुता आदर्श है आपकी। भगवान को देखो, भगवान दूसरे भगवान की ओर देखकर भगवान नहीं बनी। रुपया में बोल गए, भगवान की प्रभुता आदर्श है। इन्होंने हम जैसे लोगों की ओर तो देखा ही नहीं, अरहंतों की ओर भी नहीं देखा, सिद्धों की ओर भी नहीं देखा, किसी की ओर नहीं देखा। समझोगे आप? गरिष्ठ बात है। 6ठे गुणस्थान तक प्रभुता में कमी है और 7वें गुणस्थान से पंच परमेष्टि का स्मरण तक नहीं है, ये प्रभुता है। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पंच परमेष्टि बहुत महिमा, बहुत महिमा, बहुत महिमा। अरे एक अनंत दूसरे अनंत को देख के अनंत नहीं हुए, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध की ओर नहीं देखते, ये प्रभुता है। अभी तीसरा एंगल बता रहा हूं। क्यों नहीं देखते? देखते क्यों नहीं है? देखो ना, एक अनंत दूसरे अनंत को, एक भगवान दूसरे भगवान को देखो ना। क्यों देखे? प्रश्न थे, क्यों देखे? क्यों देखते हो? बोलो क्यों देखते हो? बोलो। पति पत्नी की ओर इसलिए देखता है, पत्नी पति की ओर इसलिए देखता है और फिर दुखी होता है। आज तक तो कोई की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई नहीं, हो जाएगी तो भगवान झूठी। एक्सपेक्टेशन तो किसी की पूरी नहीं हो सकती। पति पत्नी का कह दिया, बच्चों का लगा तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे, एक भी बच्चे ऐसे नहीं है जो अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाई हो। पंडित जी ऐसी बातें सबके सामने मत बोलो। मैं रियली है बात, रियलिस्टिक है वो। मैं हमेशा अपने आसपास वालों से कहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा और मैं तुमसे सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहता। ये प्रभुता है, प्रभुता है। मेरे पास आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं तो हम आपके अनुसार चलें। मैंने नहीं, मेरे अनुसार मत चलो, अपनी प्रभुता के अनुसार चलो। तो मुझे आप जैसा बनना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान जैसा भी नहीं बनना। तू प्रभुता संपन्न है वो देख करके प्रभु बन। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। मैंने कई बार लोगों को ऐसा लगता है अब हम हर बात भाई साहब से पूछेंगे, इनके कंट्रोल में रहेंगे। नहीं, कंट्रोल में रहने की आदत मत डाल। लेकिन एक बात समझ ले अच्छी तरह, एक शर्त के साथ कह रहा हूँ कि तू भगवंतों के कंट्रोल में मत रहे, गुरु के कंट्रोल में मत रहे। बस एक प्रतिज्ञा कर, कसाई के कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्या बोल गई?
मोह का कंट्रोल, मोह के कंट्रोल में रहने वाले को गुरु का कंट्रोल भाता नहीं, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार, गुरुदेव सो भी बोल रहे थे एक म्यान में बे तलवार नहीं रह सकती। क्या मतलब है? तू मोह के कंट्रोल में रहेगा तो तुझे गुरु अच्छे नहीं लगेगी, भगवान भी बना देंगे ना तो भी तुझे अच्छे नहीं लगेगी। तो तुम बस इतना अलर्ट रहना कि मोह के कंट्रोल में नहीं रहना। मोह के कंट्रोल में रहना का मतलब 5 इंद्रिय के विषय भोगों की कंट्रोल में रहना। उस कंट्रोल का मतलब समझते हैं ना, इसके बिना चले नहीं, इसका नाम कंट्रोल। जल्दी बोल गई, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट बोल गई, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, क्या बोला था मैंने? इसके बिना चले नहीं। मैं एक बताऊंगा, हजारों लाखों आपको बनाना है, लाखों बनाना है, वो लाखों। क्योंकि मोह ने एक बात बोलना, मोह आदमी को बहुत पसंद आता है और अनादि अनंत भगवान पसंद नहीं आता, क्योंकि अनादि अनंत भगवान के पास एक ही ऑप्शन है, केवल सेकंड ऑप्शन भी नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए। कुछ कह गए? क्या कह रहे? अनादि अनंत तुमने देखा इतने प्रवचन में एक ही बात आ रही, घूम फिर के वहीं आ जाती, घूम फिर के वहीं आ जाती। तो मोह ऐसे कहते हैं, कब तक सुनोगे ऐसे? वही बात आती है, आत्मा आत्मा, भगवान भगवान, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, क्या है क्या, चलो। और इसके पास, मोह के पास तो लॉट ऑफ ऑप्शन अब मैं इसको आगे बोलता हूँ। जैसे एक दृष्टा है, जैसे आप दी बेस्ट भोजन कराओ किसी को, पार्टी बनाओ, क्या करते, जैसे डफर सिस्टम में नहीं होता, बहुत सैकड़ों स्टॉल ऐसे ऐसे, और दी बेस्ट भोजन करा दो। लेकिन जो तम्बाकू का प्रेमी हो गए ना, वो एक तम्बाकू बिना ना जीवा है इतने आइटम खा करके भी वो क्या है, तुम है मुमुक्षु, आत्मा वाले हो, तुम क्या खाओ, तुम क्या जानो मैंने उसको क्या लगता है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। बस ये है कंट्रोल। ऐसे जब जब तुझे लगता है मैं देह के बिना नहीं रह सकता हूँ, मन के बिना नहीं रह सकता हूँ, वचन के बिना नहीं रह सकता हूँ, काया के बिना नहीं रह सकता हूँ, इट इज टोटली मोह का आंसर। क्यों? कि तू मन के बिना अनंत काल सिद्धालय में रह सकता है, काया के बिना अनंत काल सिद्धालय में रह सकता है, तू कर्मों के बिना रह सकता है। तुम कहते नहीं पुण्य के बिना नहीं रह सकते, लगता है ना, पुण्य के बिना नहीं। अरे पुण्य के बिना अनंत काल रह सकते हो। क्या बताएं पंडित जी, पाप के बिना चाले नहीं। चुप, पाप के बिना अनंत काल रह सकते हो। कितनी सोच अधूरी है, इधर नहीं देखते हैं तो हम कितना कमांड में रह रहे हैं मोह के। क्या बताएं पंडित जी, अब आपको तो ब्रह्मचारी कमाना तो है थी अब हम जानते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना ऊपर नीचे देना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से जाके हमारा एक घर बनता है, छोटा सा फ्लैट फिर ऐसा है, गाड़ी जी वो कुछ भी नहीं। मैं सबके बिना रह सकता हूँ, अपने बिना नहीं रह सकता। आदर्श 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 आदर्श, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, रह नहीं सकता हूँ। स्वामी जी की भाषा में बोलो, रहा हूँ। जल्दी बोल गया ताकत से, क्या बोला? मैं सबके बिना रह सकता हूँ, ये तो थोड़ी कमजोर है। मैं तो गौर से देखो, गौर से देखो, आत्मा अनादि से सबके बिना ही रहा है। इसलिए कहती हूँ पति के बिना नहीं रह सकती। ये सब पिक्चरी डायलॉग है रियलिस्टिक लाइफ में नहीं देखता क्या? पत्नी पति के बिना नहीं रह पाती, पति पत्नी के बिना नहीं रह पाता, बच्चे मम्मी पापा के बिना नहीं रह पाते, रहते घर के बिना नहीं रह सकते। कौन कह रहा है घर के बिना नहीं रह सकते? अरे जब मैं घर में रहता हूँ तब भी मैं घर के बिना रहता हूँ। कपड़ों के बिना नहीं रह सकते, अरे कपड़ों के बिना ही रहा है। जरा उस ध्रुव की ओर देखो तो सही। काय का अर्थ कर रहा हूँ, आप आदर्श हो, आदर्श हो। कोई मुनि भगवंत के ऊपर कपड़ा डाल दे तो भी मोक्ष चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कपड़ा के कंट्रोल में आत्मा कभी नहीं हुआ। हाँ, तू सोचता कपड़ा कपड़ा कपड़ा, अब कंट्रोल में आ गया। तुम कपड़ा के कंट्रोल में नहीं, मोह के कंट्रोल में। मैंने कौन से डायलॉग के ऊपर से इतनी सारी रामायण सुना दी? तू गुरु के कंट्रोल में नहीं रहना तो मत रह, लेकिन कब बस मोह के कंट्रोल में मत रहना। मोह के कंट्रोल का अर्थ क्या बताया था? इसके बिना मरे चले नहीं, नहीं नहीं, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। एक बहुत बढ़िया प्यारा न्याय है न्याय शास्त्र में। आप लोगों में से कम लोगों ने न्याय शास्त्र पढ़ा होगा।
काम भी नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा प्यारा। मैंने ऐसा लग रहा है कि उसकी याद आने वहाँ से तांडव नृत्य करने की इच्छा हो। बोलता हूँ, बोलो सुनोगे? न्याय का एक बहुत प्यारा वर्ड है, एक ही वर्ड में मजा आ जाए ऐसे, अविनाभाव। न्याय का एक शब्द है अविनाभाव। इसकी डिटेल पढ़ के देखो थ्योरी में। मैंने इस पे 1-2 घंटे का प्रवचन किया अविनाभाव पे, और ज़्यादा भी किया हो तो मुझे याद नहीं, बहुत मैंने इसका अविनाभाव समझते। शास्त्र में जाके देखोगे, वस्तु स्वरूप में जाके देखोगे तो पत्नी के बिना भाव हो। क्या बोल रहे हो? पत्नी के बिना भाव, लेकिन ज्ञान के अविनाभावी हो। आत्मा ज्ञान के बिना नहीं रह सकता है। तुम कहते हो राग के बिना नहीं रह सकता, तो शास्त्र में तो मना लिखा है। शास्त्र में लिखा है राग के बिना भाव। भाव माने होना, भाव माने होना। राग के बिना रह सकते हो, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं रह सकते हो। पूरा अब न्यायशास्त्र पूरा पढ़ो आप एक शब्द से। शरीर के बिना भाव, लेकिन ज्ञान के बिना भाव नहीं रह सकते। शरीर बदल जाएगा, लेकिन ज्ञान रहेगा आपके पास। सिद्धालय में भी और निगोद में भी सब कुछ बदलेगा, लेकिन एक चीज ऐसी है अविना भाव, माने जिसके बिना तुम रह सकते नहीं। आप फिर भी दुखी? नहीं पंडित जी, पत्नी के बिना नहीं रह सकता। झूठ बोलती हो, तू पत्नी के बिना ही रहता है। नहीं पंडित जी, घर में है। अरे तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी है, तो वो वहाँ है, तू इधर है। मैंने इसको कहते हैं डिपेंडेंसी बुद्धि। माने दुखी होना हो ना तो डिपेंडेंसी बुद्धि होती है। टोटमल साहब ने लिखा है बहुत सुंदर बात कि जब बाहर में कुछ नहीं होता है तो स्वयं ही अपने ज्ञान का गेय बना करके उनके आधार से दुखी होता है। जब कोई इसे दुखी नहीं करता, क्या बोला? जब कोई इसे दुखी नहीं करता, माने बाहर में कोई कारण नहीं, तो फिर अपने ज्ञान में एक गेय बना करके दुखी होता है। दृष्टांत देना पड़ेगा दुखी होने का। बहुत होती है, बहुत। अपन ही सोच के कल्पना करके दुखी होता रहता है जबरदस्ती। सरल दृष्टांत क्या होते दे दूं, वैसे तो हजारों लाखों है मेरे पास। बोलो भाई, विदाउट टिकट ट्रेन में चल के देखो। अब टीसी परेशान तो नहीं कर रहा अभी भाई, आप टीसी की कल्पना कर करके परेशान। होता कि नहीं होते? बोल भाई, समझ में तो तेरे आई। टीसी एसी में बैठे हो आप, खाली पड़ी है एसी की बोगी, बिल्कुल सो भी लेटे भी हो, लेकिन क्या मजा, निर्विकल्प स्व संवेदन की नींद आ जाए। समझ में आए ना? मैंने अब कोई है नहीं हैरान करने वाला। ये दृष्टांत तो छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। ऐसे कर्म तुझे हैरान नहीं करते, तू कर्म नामक टीसी को याद कर करके दुखी रहता है। पुण्य को दुखी याद करके दुखी रहता है, पाप को उदय को याद कर करके दुखी रहता है। जब मजे में होते हैं तब भी दुखी रहता है। आपने देखा कभी? जब बहुत मजे में होते तब भी दुखी होता है आदमी। क्यों? ऐसा सुख भविष्य में कब मिलेगा? ऐसी अनुकूलता, ऐसी स्वास्थ्य, ऐसा भला, रोने के लिए तेरे पास बहुत है। हाँ, फिर से सुनो, तुम्हारे समस्त का जवाब अविनाभाव। तू ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, बाकी भगवान के बिना भी रह सकता है। भगवान के बिना भाव, 2 खाते खोलो। एक के बिना, किसके बिना रह सकता हूँ, और किसके बिना कभी नहीं रह सकता हूँ। तो एक चीज है, ज्ञान के बिना कभी नहीं रह सकता, बाकी सबके बिना रह सकती हो। तो मोह के कंट्रोल में नहीं रहना, हमें नहीं मालूम। तू गुरु का कंट्रोल सुनो। गुरु की बात आ गई, इसलिए गुरु की बात भी सुनो। एक्चुअली गुरु भगवान को कंट्रोल नहीं करते हैं, आत्मा को, ध्रुव को, गायक को, वो मोह को कंट्रोल करते हैं। एक बीच में शिष्य रहता है, भगवान आत्मा बीच में, भगवान आत्मा सुरक्षित रहता है। और शिष्य ने गुरु के पास आके बोला कि कभी कोई तेरे को हैरान करता है? हाँ, तो फिर तू क्या करता है? क्या करता है? मम्मी को बता दे, मम्मी आप मैंने बाबू हैरान करे। करते कि नहीं करते? तो हम क्या करते हैं, उसको बता दें। फिर इसके बाद अपन मस्त, मम्मी हाँ बेटा तू चिंता नहीं कर। ऐसे ही शिष्य बनने का अर्थ है कि हमने गुरु को रिपोर्टिंग करनी है कि मुझे कहाँ कहाँ एक विकल्प, कसाय, मोह, 5 इंद्रियों के विषय के नाम पर कहाँ कहाँ मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो गुरु कहता है तू चिंता नहीं कर, तू तारू ध्यान धर, आनु ध्यान। इसलिए गुरु चाहिए भाई। क्यों? गुरु नहीं होगा तो गुरु, मोह इतना ग्लैड होता है,
बहुत खुश होता है मोह, अब बढ़िया है, मोक्ष कल्याणक। गुरु तो रोकता है, बिल्कुल भयंकर रोकता है। हाँ, तो कौन दुखी होता है? आज तक भगवान आत्मा दुखी नहीं हुआ। दुखी होता है मोह, और मोह का दुख झलकता है ज्ञान में। तो हमको लगता है मैं दुखी हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं। चुप, तू तो भगवान है, तेरी क्या सुनेगा कोई? क्या कह गई? तुम तो भगवान हो, तुम्हारी क्यों सुनेगा कोई? और मोह दुखी है तो उसकी तो कोई सुनने वाला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हट, इसको तो ऐसे कर देंगे हम। गुरु शिष्य का बड़ा सुंदर है। एक्चुअली अभी बाहर से देखो तो समझ में नहीं आया कुछ। हाँ, गुरु शिष्य का अद्भुत काम है। पहले समझ लो, शिष्य बनना माने गुरु तुझे तार देगा ऐसा ही नहीं। तो डिपेंडेंसी से मत जाना। डिपेंडेंसी माने प्रभुता का लॉस। प्रभुता का लॉस करके गुरु के समर्पण नहीं होना। भगवान के सामने भी प्रभुता का लॉस करके, आइडेंटिटी खो के नहीं, अपनी प्रभुता, अपनी स्वतंत्रता छोड़ के भगवान की ओर मत देखना। ये बहुत बड़ा लॉस की बात। तू भगवान है ने, भगवान है मतलब स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, तू मान तो स्वतंत्र है, और नहीं माने तो स्वतंत्र है। आदर्श हमारे भगवान। देखो भगवान किसकी ओर देखकर भगवान बनी, बस खत्म हो गई बात। तो कर्मों की चिंता, मोह की चिंता किसी की नहीं, गुरु को सौंप दिया, छठी। बड़े अच्छे सुंदर है, बहुत अच्छी चर्चा है, पढ़ोगे वो मान जाए। आगे देखो, आहा प्रभु आदर्श हो, क्या निज प्रभुता दर्शाए। तू पामर दर्शाए नहीं। देखो अभी आप प्रवचन सुन रहे ना, ये दुनिया का सबसे बढ़िया प्रवचन है, जहाँ आप प्रफुल्लित हो गए, आह्लादित हो गए सुनते हो। बाद में कुछ भी हो, भले मोह के कंट्रोल में चले जाओ तो फिर हैरान हो जाओ, लेकिन जितनी देर आप सुनते मस्त। अभी सारे देश में सब केवल तभी एक आशा से दुखी रहता है जीव। तू करता जा, प्रसाद चढ़ाता जा, पाठ करता जा, व्रत उपवास करता जा, एक ना एक दिन भगवान के घर में देर है। मैंने वो एक आशा पे आसमान टिका रहता है, सुखी होने का तो काम ही नहीं बचता है। अभी अपन तो अभी प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और भगवान हमारे आदर्श है। क्या बात के कि देख, मैं भी किसी की ओर देख के भगवान नहीं बना हूँ, पॉइंट जरा पकड़ना। और तुझे भी जरूरत नहीं किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। नहीं पंडित जी, लेकिन निश्चय से नहीं, व्यवहार से तो जरूरत है ना। सुनो, निश्चय व्यवहार केवल विकल्प का उत्तर है, वस्तु का उत्तर नहीं। सोचना क्या कहा है। निश्चय व्यवहार तेरे विकल्प का उत्तर है, वस्तु का उत्तर नहीं है। निश्चय व्यवहार, 2 बार बोल दिया। इतने विश्व में बीज डाले जाते हैं, बीज, आम का बीज, नीम का, सब है ना, डालते हैं। बोलो, वहाँ निश्चय से बीज पल्लवित होता है कि व्यवहार से? बता। तो स्वरूप से ही होता है ना, वस्तु स्वरूप से पल्लवित होता है। कथन शैली में तेरा निश्चय व्यवहार है, वस्तु में कथन नहीं है। जब पूरे विश्व के बीज किसी दूसरे बीज की ओर देख करके ही वृक्ष बन जाते हैं, तो प्रत्येक आत्मा अपनी ओर देख के भगवान क्यों नहीं बन सकता? नहीं, हम तो पामर है। फिर तूने गड़बड़ करी। पामर हूं मतलब प्रभुता का सत्यानाश। फिर भी सुन, फिर भी तू अपनी प्रभुता नहीं देखता है, ये भी तेरी प्रभुता है। बहुत लंबे चौड़े प्रवचन है गुरुदेव के इसमें। तू स्वतंत्रता से नरक जाता है, ये प्रभुता है तेरी। तू नरक जाने में भी प्रभु है, मानने में भी प्रभु है, नहीं मानने में भी प्रभु है। अब कितनी इतनी स्वतंत्रता है बस। अब बोलो क्या टेंशन रही, बताओ टेंशन क्या रही? कुछ नहीं रही। अब देखो, मुझे पता है अभी भी मोह का तो चलेगा, क्योंकि मोह के बिना तो घर नहीं चल सकता, अपने बिना तो चल सकता है। क्या कह रहे? अपने बिना तो चलता है, लेकिन मोह के बिना तो ना शादी हो सके, मोह के बिना ना बच्चे पाले जा सके, मोह के बिना ना मार्केट हो, शॉपिंग हो, कुछ नहीं हो मोह के बिना। इसलिए तुम थोड़ा सावधान रहना, मोह को डिफर करते रहना, अपनी प्रभुता का खास लॉस मत करना। जब भी कोई कहे क्यों तुम बहुत गुस्सा करते हो, हाँ ये करे छे,
मैंने कहीं भी कोई बात आ जाए नहीं, बिल्कुल दो खाते डालना है। मेरे बिना तो सारी दुनिया चल रही है, मेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन इसके बिना तो दुनिया सही में ही नहीं चल सकती। आप करके बता दो, मोह के बिना एक कदम चला के बता दो मुझे। जितने तीर्थंकरों की शादी हुई शुद्धता के कारण हुई कि मोह के कारण हुई? मैं जितना भी कार्यक्रम हुआ है वो मोह के कारण हुआ है। बस इस मोह को भिन्न देखना, अपनी प्रभुता देखना, आप आदर्श हो, इतनी आदर्श है। चलूँ आगे चलूँ? सर्व अहो प्रभो आदर्श हो, निज प्रभुता दर्शाय, आत्मलीन हो कर प्रभु मुक्ति मार्ग प्रगटाए। अभी जब मुक्ति मार्ग प्रगटाए, मुक्ति मार्ग, मोक्ष और मोक्ष मार्ग में अंतर है। मोक्ष का उपाय प्रकट हो गया, मेरे को मोक्ष का मार्ग प्रकट हो गया। मोक्ष नहीं कह रहे, भगवान को तो हो गया मोक्ष और हमको हो गया मोक्ष मार्ग। आगरा बॉम्बे रोड है ना, AB रोड, आगरा बॉम्बे रोड, वो बॉम्बे पहुंच गए और मैं आगरा बॉम्बे रोड पर चल पड़ा हूँ। डिफरेंस समझ में आ गई ना? तो रत्नत्रय प्रकट हुए मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय की पूर्णता हुई है मोक्ष। अब इसकी बात नहीं करना है, मुझे तो खास बात बताना है। आत्मलीन हो कर प्रभु, इसमें मुझे ज्यादा क्या समझाना है? लीन। पर नहीं, हाँ अब बताओ आत्मा में लीन कैसे हो? लीन हो गया, लीन होना नहीं है। बोल बोल। आत्मा अपने स्वरूप में मग्न नहीं है। आत्मा में लीन कैसे हो? बड़ी चंचलता है, मन वचन काया की बड़ी चंचलता है, मन वचन काया की बड़ी चंचलता है, ऐसा क्वेश्चन है लोगों का, है कि नहीं चंचलता? बोलो, शांति से बैठ पाते हो? अरे बोलो, नहीं बैठ पाता ना कोई शांति से। क्यों? क्योंकि मन वचन काया तीनों में से कोई ना कोई के ऑप्शन फ्रीक्वेंसी पे बने रहते हैं। मैं दृष्टांत देता हूँ, देखो देखो शांति से देखो। अब हम हमेशा आत्मा की लीन दिखेगी आपको। एक पंखा को घुमाओ, मैंने चलाने लाइट से पंखा चला दो, नीचे दर्पण रख दो, तो ये जितनी स्पीड से पंखा चल रहा है, दर्पण में पंखा कितनी स्पीड से चलेगा? सुना प्रश्न? पंखा जिस स्पीड से चल रहा है 300 RPM, जितना भी मुझे नहीं पता, तो यहाँ कितनी तेजी से चल रहा है? हैं? देखो, देख के बोलो, देख के। ऊपर पंखा राउंड मार रहा है 300 RPM, इसमें अरे बोलो, इसमें अरे इसमें कितना तेज पंखा चल रहा है? नहीं चल रहा। आत्मा आत्मा में मग्न है। तूने केवल इतनी सी वो देखी थी, तेने केवल ज्ञाकार, और तूने मान लिया आत्मा लीन नहीं है। अब बोलो, आत्मा में लीनता है कि होनी है? पंडित, लेकिन ये तो अभी थोड़ी देर सुनते बाद में तो फिर वही हावी हो जाए। फिर पंखा कब हावी हो जाएगा दर्पण पे? बोलो कब हावी होगा? पंखा, चलता हुआ पंखा दर्पण पर कब हावी होगा? तो फिर तू ऐसा क्यों भ्रम कर लेता, मैं आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा हूँ, आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा हूँ? जितने लोग मुझे, हो सकता है आई एम रॉन्ग, हो सकता है लोग कहते हैं हम आत्मा में लीन होने की बहुत कोशिश करते हैं, हो ही नहीं पाते। तो तू पंखा देखता है, हम करें क्या? पंखा देखता है तो स्थिरता नहीं समझ में आएगी तेरे को। दर्पण को देख। हेलो सिद्धांत, तेज पंखा चल रहा है बहुत फुल स्पीड पर, पंखे के इस दर्पण के अंदर उंगली डाल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? मैं एक पंखा चल रहा है और यहाँ नहीं है, तो उंगली लगा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? तो हम पंखा में कब कह रहे हैं? हम तो इसमें कह रहे हैं दर्पण में, अरीशा में, अरीशा में। हाँ ये अब कोई बच्चा डर जाए, वो पंखा चल रहा है, हाथ कट गया तो, उंगली कट गई तो, अरे कट कैसे जाएगी?
आत्मा में आत्मा के सिवा अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, इसका नाम लीनता है। संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, इसका नाम सेकेंडरी लीनता है, सेकेंडरी। अब कोई विकल्प आता ही नहीं। बोलो बोलो, दर्पण में अग्निकांड का दृश्य दिखाया जा रहा है, हाथ लगा सकते हो कि नहीं? टीवी पे क्यों? क्योंकि टीवी में अग्नि नहीं है। इतनी चंचल दिखाई देने पर भी, वो पुराने जमाने की पिक्चर आई थी, वो चश्मा लगा के देखना पड़ता था उसके लिए। 3D क्या है? 3D है, हाँ जो भी हो, हाँ 3D लगाते ना ऐसे, फिर देखते थे तो एकदम ऐसा लगता था, एकदम ऐसा लगता है। लेकिन हाँ देखा ना तेने तो तेरे को डर लगता था कि नहीं लगता था? रेलगाड़ी तेरे ऊपर चढ़ गई तो एक विश्वास पक्का था कि 3D लगा है ना इसलिए लगता है, लेकिन ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ने वाली नहीं है। मतलब जो जो उसमें दृश्य आती, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देखा है वो ये कह रहे हैं सोनगढ़ में वो दिखाते नहीं लगा कर तो एकदम लगता है नहीं अपन नीचे चले गए, एकदम ऊपर चले गए, अपन देख मैं अब मेरे को पता नहीं था, मैंने पहली बार लगाया तो मैं तो सीधे सीधे देख रहा था, तो ये लोग मेरे कान में बोल रहे नीचे भी देख सकते हो तो मैं नीचे देखा, ऐसे देखा ऐसे देखा ऐसे देखा, समझ आ रहा कि नहीं? अरे लगता है, हुआ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे आत्मा आत्मा में मग्न है, मग्न करना नहीं है। तो सब व्यवहार में ऐसा क्यों कहते हैं आत्मा में मग्न हो जाओ? आत्मा को मग्न देखना ही मग्नता है। अब जो पुरुषार्थ है, क्यों बार बार फ्रिक्वेंसी आ रही ना, वो बार बार दिख रहा है, तो अब तेरे को मग्न दिख रहा है, भ्रम छूट गया तेरा, मग्न को मग्न देख। आहा बड़ी अच्छी अच्छी 12 भावना में एक भावना है, बढ़िया भावना। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय, ऐसे चितवे जीव तब पर थे ममत न था। पर का ममत कैसे हो गया? अभी अपने को झगड़ा करना हो ना, मैं तो आत्मा में लीन होना चाहता हूँ, लेकिन ये माने बाबू हैरान करे छे। अरे मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो हैरान करे। ज्ञानाकार ज्ञेयाकार कहाँ है बता? तेरे कहाँ तकलीफ है तेरे? कि साहब ये बहुत चिल्लाता है, तो चिल्लाने दे, तेरे को क्या दिक्कत है? दृष्टांत बहुत है मेरे पास, बहुत दृष्टांत है। लीन होना है कि लीन देखना है? लीन ही। दृष्टांत बढ़िया दृष्टांत दे। शक्कर की मिठास को शक्कर में मग्न करना है। क्या बोल रही? शक्कर की मिठास को शक्कर में बोलो करना है। कब? 8 की 14? कब? हर समय। तो आत्मा आत्मा में हर समय मग्न है। कितना सरल हो गया बोलो। अब आत्मा मग्न करने के नाम पे भी टेंशन नहीं बची। एक्चुअली 2 तरह की व्याख्या शैली है। एक टेंशन में रहने वाले टेंशन में ही पैदा करते हैं। आप कुछ पढ़ लो उनसे। मैं भुगता हूँ मैं भुगता हूँ। ये तो पूजनी पंडित साहब मिल गए इसलिए मेरी पकड़ में आ गई बात। और सही बताऊँ तो स्वामी जी को समझने की दृष्टि पंडित साहब से मिली मुझे। ईमानदारी से कह रहा हूँ। उनके पहले भी मैं पढ़ता था, जानता था, सब करता था, प्रवचन तब भी करता लेकिन मैं हैरान रहता था और 1 घंटे बाद हैरान करके उठाता था पब्लिक को। खुद कह रहा हूँ। अब जो लोग सुनते थे वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन फिर पंडित साहब से मिलवाया उन्होंने। फिर पंडित साहब ने पकड़ा मेरे को, उन्होंने सही किया। तब फिर मैंने उनको बोला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि मैं इतना गलत प्रवचन करता हूँ? अब बोले आपको कौन कहे तो पंडित साहब ने पकड़ा बहुत। मैंने जो अभी ये पकड़ रहा हूँ इस कौन करे। वापस चलो, कितना बढ़िया। आत्मलीन होकर प्रभु मुक्ति मार्ग प्रगटाए। अब एक मार्केट खराब हो गया। आत्मा में लीन करो, उपयोग को उपयोग में रमाड़, उपयोग को उपयोग में पांच इंद्रिय के विषयों में भ्रमती हुई बुद्धि, दौड़ती हुई बुद्धि, तूफान मचाती हुई बुद्धि बहु हैरान कर रही है अनादिकाल से। पूरा प्रवचन की लाइन ही बदल गई, पूरी लाइन बदल गई। और इसके बहुत मेडिटेशन सेंटर हैं अपने उपयोग को। बिल्कुल इतना मीठा लगता है। एक भी मेडिटेशन सेंटर ऐसा नहीं है जो संकट में मेडिटेशन कराए।
कंफर्ट जोन में आओ, सब खा पी के आना बढ़िया। अब एसी चलेगा और फिर बढ़िया एक म्यूजिक बजेगा और फिर सामने विजुअल्स होंगे थोड़े थोड़े, फिर मीठी सी आवाज़ आएगी। यदि आप जेंट्स हैं तो लेडीज़ की आवाज़ आपको बहुत एकाग्र करेगी, बढ़िया धीरे धीरे आवाज़ आएगी। अपने को देखिए। मैं जा रहा ये इमेजिनेशन कर करके भाग गए। अरे प्रभु, उस वस्तु स्वरूप को देख जहां मग्नता का भी विकल्प शेष नहीं रहा। मैंने अभी एक दिन शुद्धोपयोग की परिभाषा बोली थी। वहां शुद्धोपयोग किसका नाम? स्वरूप में रमने का भी विकल्प नहीं और पर से हटने का विकल्प नहीं, इसका नाम शुद्धोपयोग। क्या बोला? कितनी गजब बात है परिभाषा। बोलो शुद्धोपयोग, स्वरूप में रमने का विकल्प नहीं रहा और पर से हटने का। बोलो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान लोकल लोग को जानते हैं तो क्या करते होंगे? कस के पकड़ते होंगे। आज तो तूफान है भैया, अभी तक तो 3 काल जानने में नहीं आता था, अनंत भूत काल के दुखड़े जानने में नहीं आते थे, आज जानने में आएंगे, पकड़ के रखो ध्रुव को। ऐसा है महावीर भगवान, ऐसे अनंत सिद्ध। अरे ऐसा था हमारा। फिर कह रहा हूं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। 2 दिन से चल रही बात, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आत्मलीन होकर प्रभु मुक्ति मार्ग प्रगटाए, सहज पूर्ण प्रभु हूँ स्वयं। मैं तो ऐसी रचना लिखने वाली नहीं दिखाई देता कोई आज की तारीख। कौन लिखे ऐसी रचना? कौन की हिम्मत है ऐसे लिखता है? मैंने पंडित साहब कैसे लिख रहे होंगे जब कलम चल रही होगी, कैसे लिख रहे होंगे? मैंने अभी भी मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती अभी ऐसे लिखने की कि मैं अपने बारे में लिखूँ। ओहो क्या गजब। सहज पूर्ण प्रभु हूँ स्वयं, अहो स्वयं भगवान, परमानंद प्रगट हुआ, प्रगट्यो सम्यक ज्ञान। सीधे सीधे डिक्लेयर कर रहे हैं पंडित साहब, सीधे सीधे डिक्लेयर कर रहे हैं, हे प्रभु। आपने तो अभी लिखो, एक चिट्ठी लिखो अपने आप को, ऐसी भाषा आए तो देखो क्या कह रही। सहज पूर्ण प्रभु हो गया, नहीं कहा हो गया नहीं। मैंने ऐसे त्याग किया ना, फिर ऐसे किया, फिर पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, फिर ऐसे छोड़ा, फिर एक दिन बैठा था और एक दिन गौतम बुद्ध की भांति अपो दीवो भव। ऐसा नहीं हुआ। अब कौन को भरोसा आएगा? अभी भी सबको ऐसे लगता हो कोई त्याग तपस्या करने के बाद एक कोई ज्योति प्रकट होती होगी। मुझे पक्का पता है, ऐसा लगता ही होगा। चर्चा भी ऐसी व्याप्त होती है। इसमें भी लिखा है ज्योति, समझदार जी में ज्योति शब्द आया है। अरे भाई क्या कहें बच्चों को, बच्चों की भाषा में ज्योति कहते हैं, लेकिन सच्ची समझ होना ही बहुत बड़ा आनंद का काम। फिर से पढ़ता हूँ क्या लिख रहे हैं, देखो। सहज पूर्ण प्रभु हूँ स्वयं, अर्थ करने की जरूरत पड़ेगी। सहज पूर्ण प्रभु हूँ स्वयं, हूँ स्वयं, हूँ स्वयं। हो गया नहीं कह रही, हो गया मैं हूँ में क्या फर्क है? हो गया मैंने कुछ एक्टिविटीज करने के बाद हुआ, कुछ त्याग किया, बैराग किया, एक किया, वो किया, कुछ किया। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ कल्पना करने में भी परेशानी आए। ये तो कहानी लिखी है इसलिए आप चुपचाप हो। बोलूं क्या बोलूं? मैंने आज तक नहीं बोला, कहो तो बोलूं। नाराज हो तो एडिट कर देना। एक आदमी मांस खा के आया हो और तत्काल सम्यक दर्शन हो गया, आप मान सकते हो? देखो नहीं पचेगी नहीं है। हम अनछने पानी वाले को सम्यक दर्शन नहीं लेने देंगे। वो मांस क्या है? अब देखो नहीं पचेगी नहीं बात, इसलिए मैं नहीं कह रहा था। मैंने कहा भी नहीं हो, सुनना मत। क्या गजब है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सर फोड़ दे और अगले सेकंड में सम्यक दर्शन हो जाए, मानने तैयार हो? मैं मानूंगा। क्यों मानूंगा मैं? क्योंकि मैं ट्रेडिशन से नहीं सोच रहा, मुझे वस्तु दिखाई दे रही है।
सम्यक दर्शन कितना सरल है बताऊं? शेर का तो एग्जाम्पल याद आएगी ना, बोलो। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, वर्तमान युग में बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत अपन ट्रेडिशन में इतने डाइल्यूटेड हैं, इतने कि असली बात अपने को नकली लगती है। एक व्यक्ति एक बार आत्मार्थी का पंचकल्याणक था, तो उस समय कोई व्यक्ति दारू पीता होगा, वो मोक्ष मंडल में आ गया, प्रवचन सुनने लगा, तो सब उसे ऐसे देख रहे थे। तो मेरे पास भी आए, पंडित जी जिसको आप नाम ले रहे ना, दारू खोर है एकदम, अपनी बदनामी होती है, ऐसे लोगों को आने नहीं चाहिए, ऐसे बोला मेरे को। मैंने उसी दिन उसका स्वागत किया। मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि मोक्षु दारू पीते ही, मैं कह रहा हूं दारू पीने वाला मोक्षु हो गया। नहीं क्या क्या फर्क पड़ गया इसमें? अरे मुमुक्षु दारू नहीं पीते हैं, दारू पीने वाला मुमुक्षु हुआ है। बड़ी हिम्मत ही नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, अच्छे लोगों को साथ रखो, खराब लोगों को मत रखो। मैं कह रहा हूँ भैया अच्छे लोग काहे को रहेंगे मेरे पास? क्यों? बास बेसिन में वो क्या, बास बेसिन नहीं, बास बेसिन में कौन से बर्तन रखते हो? अच्छे वाले। क्यों? और वॉशिंग मशीन में कौन से कपड़े डालते हो? अच्छे वाले। गुरु वॉशिंग मशीन है। अभी हल कहते हैं ना, मोह को वाइप आउट करता है, वो बास आउट करता है, तो वो मोह का अभाव करता है ना। तो गंदे लोग आएंगे कि अच्छे लोग आएंगे? नहीं, आपकी बदनामी हो जाएगी। अरे हो जाने दे बदनामी, जो नाम ही नहीं जानते बदनाम क्या करेंगे? बिल्कुल फ्रैंक मार्ग है, एकदम फ्रैंक मार्ग। मेरा बस चले तो सही में मुझे इतना दुख होता है कि इतना प्यारा धर्म हम वर्ल्ड वाइड नहीं फैला पा रहे, केवल ट्रेडिशन के चक्कर में। सबसे पहले हमें यही सिखाएंगे, पानी छानना सीखो। 10 साल तक प्रैक्टिस कर, दारू छोड़, फिर आना हमारे पास। इतने मर ही जाएगा बेचारा वो। जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है, तू भगवान है। अब भगवान ही जाने, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। मुझे तो यही लगता है, मैं तो अपने दिल की बात कह रहा हूँ। बिल्कुल पहचाना कठिन पड़ता है, क्योंकि अपन बचपन से ट्रेंड में रहे हैं, वो इसीलिए कठिन पड़ रहा है। और हर व्यक्ति को झगड़ा, संप्रदाय का झगड़ा क्या है पता हूँ? भगवान आत्मा का झगड़ा नहीं संप्रदाय में, अपने अपने ट्रेडिशन को सच्चा मानना, दूसरे को गलत मान लेना। बस छोटी एक लाइन में पूरी लड़ाई हो गई, खत्म। क्या माथा मार रहे? अरे वस्तु को तो देख। अब बोलो, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, सारा विश्व के जीव एक सेकंड में सम्यक दर्शन हो सकते। इस ताकत के साथ बोलो, मुझे तो फुल बिलीव है, फुल बिलीव कह रहा हूँ, फुल बिलीव। मैंने आज तक किसी को इस नज़र से देखा ही नहीं, वो संप्रदाय और क्या क्या, मेरे दिमाग में नहीं घुसती ये चीज़ें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, घुसती नहीं, मैं क्या करूँ? हाँ, गौतम स्वामी बोलो भाई। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से कितना डिस्कशन किया, फिर थोड़ा गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किया, हूँ संकल्प करूँ छूँ। क्या करा क्या करा था? कितना सरस धर्म है, कितना सहज धर्म है। पापा क्या कह रहे थे? सहज पूर्ण प्रभु स्वयं। हुआ नहीं कह रहे, हुआ कह रहे तो सब गड़बड़ हो जाती है प्याली। तो ठीक है पंडित, सही बात है, पंडित साहब ने इतना त्याग किया, इतना बैराग किया, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, तो सही बात है, एक न एक दिन उनको हुआ होगा। अपन भी धीरे धीरे करेंगे, एक दिन अपन भी प्रभु हो जाएंगे। नहीं हो, सहज पूर्ण प्रभु स्वयं, अहो स्वयं भगवान है। साहब ऊंची ऊंची बातें हैं। पंडित साहब ने एक बार कहा, साहब बहुत ऊंची चर्चा लिया आज आपने। बोले भैया तू इतना ऊंचा है, इतनी ऊंची चर्चा हो ही नहीं सके, तू बहुत ऊंचा है। तुझे नहीं मालूम तेरी प्रभुता सिद्धों से मेल खाती है। तू कहाँ सड़क छाप के बीच में रह करके कहता है साहब ऊंची बातें मत करो। राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है, सही में बढ़ा के नहीं कह रहे। ऐसा लिखा है, बढ़ा के नहीं कह रहे। तेरी महिमा अद्भुत है। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत है। आई बात समझ आ रही? वाह। तो अहो स्वयं भगवान, यहाँ भी होना नहीं लिख रहे हो, भगवान कैसे कहते हैं?
थोड़ा इसका मीनिंग समझा देते। नहीं तो अपने अभी भगवान माने वही एक तो टाइप्ड भगवान इतने दिमाग में है, वो हाँ बस वो। अरे वो नहीं भाई, तू भगवान है। भग माने होता है ज्ञान, और वान माने उसका स्वामी। जैसे धनवान होता है कि नहीं, धनवान, ऐसे ज्ञानवान भगवान। भग माने ज्ञान होता है, भग माने सुख होता है, भग माने लक्ष्मी होता है, भग माने शक्तियाँ होती है। बहुत शब्द हैं भग के। भगवती माता बोलते हैं, भगवती माता, वो इसी अर्थ में आया है। आया समझ में आया? अब तू बोल, तू ज्ञानवान है कि नहीं? बस है तो भगवान है, बस खत्म। मैंने एक दो कल कहा था, आनंद सिद्ध भगवान तो मेरी फोटो है। क्या बोला था? सोई बोला था। आनंद सिद्ध भगवान मैं हूँ, भगवान तो वो मेरी फोटो है, वो मेरे प्रतिच्छंद के स्थान पर है, वो प्रतिबिंब है। मेरी सत्ता बहुत बड़ी है। इतनी ऊंचाइयों के साथ जियो। और एक काम करना है, पेरेंटिंग सीखनी है तो बच्चों को ऐसा भगवान देखो तो तुम्हारा प्रेम करने का तरीका बदल जाएगा। अभी हमारा प्रेम थोड़ा स्वार्थी है, ये सुधर जाए, नौकरी लग जाए तो मेरा माता ठीक रहे। ढंग की छोकरी मिल गई इसको तो ठीक, नहीं तो अपन हैरान होंगे। मैंने अपनी सोच थोड़ी उधर से, तो मैं कहता हूँ बेटा तू बेटे भगवान है, बस खत्म। अब सुन, आगे काम करना है बेटे, मजबूरी है कि तुझे कमाना पड़ेगा, तू भगवान तो है। लेकिन जब तेरे, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी है अपनी जिनवाणी में, बहुत अच्छी कहानी है। उनके जितने बच्चे हुए वो सबके सब मुनि बन के चले गए। तो राजा बहुत नाराज हुआ कि एक तो बच्चा मुझे दे दे, तू इतने संस्कार दे देती घरों में ही कि वो सब बैरागी बच्चे पैदा होते हैं, सब दीक्षा लेके चले जाते। तो अगली बार क्या किया, जो बच्चा पैदा होना था ना, तो पैदा होते से उसको वहाँ से अलग कर दिया। राजा ने कहा कि मुझे तो एक बच्चा चाहिए जो राज चलाए मेरे मरने के बाद। तो उस बच्चे को अलग ले जाके पाला पोसा, और उसकी शक्ल नहीं देखनी थी उसकी, मैंने माँ की, माँ इतनी वैसी थी। एक स्टोरी है बढ़िया, बहुत जोरदार। तो अब एक दिन युद्ध का मामला आया, तो वो लड़का युद्ध में जा रहा था। तो उस दिन पिताजी को थोड़ी तरस आई कि बेचारा बच्चा जा रहा है, तो एक बार तो अपनी माँ को तो देख ले, कम से कम मरा कि जिया क्या होगा, तो माँ को देख ले, और माँ को भी एक बार तिलक कर दे तो भेजा। तो माँ ने क्या किया, एक ताबीज़ बनाया। ताबीज़ समझते हैं, ऐसे बांध देते हैं ऐसे, उसमें एक छोटी सी चिट्ठी लिख दी, छोटी चिट्ठी लिख के ताबीज़ में बंद कर दी। और जब वो आया, इतना समय तो था नहीं कि आप उसको उपदेश दो, पिताजी सामने खड़े, बोल नहीं सकते आप, तो उसे तिलक किया और गले में बांध दिया। बोले बेटा यदि कोई परिस्थिति आ जाए कि तू बचे ही ना, तो इसे खोल के पढ़ लेना। इतना उसमें बोला और उसको तिलक करके बुझा दिया। अब वो गया युद्ध के मैदान में, सही में घायल होने की स्थिति आ गई, जीतने की स्थिति नहीं रही, हारने की स्थिति रही। तो एकदम उसको याद आई कि मम्मी ने कहा था खोल के पढ़। उसमें लिखा, बेटे तेरे सारे के सारे भाई मुनि बनकर मोक्ष गए। जैसी उसे चिट्ठी देखी, उसने वहीं कैश लॉन्च कर लिया, वहीं समाधि कर ली। ऐसी जोरदार कहानी। अरे मैं भगवान हूँ भैया, ये बच्चे को खुटी में पिला दो, खुटी में तुम भगवान हो, बाकी सब मजबूरी है, ये जरूरी है। ये पहली खुराक है हमारी, पहली खुराक, मैं भगवान। आगे देखो, परमानंद प्रगट हुआ, प्रगट्यो सम्यक ज्ञान। प्रगट्यो माने कहलाया, प्रगट्यो मतलब कहलाया। जो परिणति आई ना, इसी का नाम केवल सम्यक ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की कीमत नहीं है, सम्यक ज्ञान की कीमत है। केवल ज्ञान में भी जो पूजा की जाती है ना, वो सम्यक ज्ञान की जाती है, केवल ज्ञान की पूजा नहीं की जाती। थोड़ा मार्मिक है, स्थूलता से लोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी बात। स्थूलता से हम कहते हैं केवल ज्ञान की पूजा करते हैं, वास्तव में केवल ज्ञान में आत्मज्ञान की पूजा है। हाँ, आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। छेडाला में मिल जाएगा इसका हेतु आपको। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पनो, लोका लोक जानने की महिमा नहीं है, लोका लोक को जानने पर भी अपने को जानते हैं, ये महिमा है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान प्रगटाए, प्रगटाए माने कहलाया। एक शब्द रह गया बस, परमानंद प्रकट हुआ। अब इसको तो आप ही करो, हम तो क्या कहेंगे, करके बताओ।
अब मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे 3 घंटे का प्रवचन याद आ जाता है इसके जब ये शब्द आता है परमानंद। आप तो मुझे दुख का कोई कारण बता दो आत्मा में, और नहीं है तो बस परमानंद है। आप कितने ग्रंथों में आप कितने रेफरेंस चाहते हो परमानंद के? बिल्कुल। इसको मैंने एक कहानी लिखी है, 3 घंटे का तो प्रवचन किया उस पर, उसमें सारे हेतु एक जगह लिख दिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रश्न लोग मेरे से पूछते थे उनको मैंने कहानी बना दी। तो मेरे से मत पूछो, और कहानी में सब डाल दिया मैंने। पूरे बहुत प्रूव किया वहाँ जाकर के, बहुत प्रूव किया है। एक आत्मा जाना माने पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ गया। एक आत्मा जाना मानो पूरा मुक्ति मिल गई, 8 कर्म के अभाव का रास्ता मिल गया। सब घटा के दिखाया उसमें मैंने, करके देखना, पढ़ लेना। और तो क्या कह सकता हूँ, पढ़ना। अकेले में नहीं पढ़ पाओगे ज़्यादा कहानी, 4 लोग चर्चा करोगे ना तब पढ़ पाओगे वो, क्योंकि ऐसी बोरिंग कहानी है। बोरिंग मतलब हाँ, कोई वैसी कहानी तो है नहीं राजा ने रानी को धक्का दे दिया ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन वहाँ एक मुनिराज कोई सम्यक दृष्टि हुआ, कैसे हुआ, क्या सोच के हुए, वो कहानी में बहुत सारी चर्चा आई। बहुत माल है उसके अंदर, बहुत माल है। ठीक है, समय हो ही गया। क्या कहा? परमानंद प्रकट हुआ। आह, परमानंद, परमानंद माने परम निश्चिंता। परम निश्चिंता प्रकट हो गई। दृष्टांत पहले दे चुका हूँ, आप उसी को रिपीट कर लो। जिसके हाथ में चिंतामणि हो, परमानंद हो गया। भैया तेने 10 मकान बनाए थे, 10 अर्थक्वेक में गिर गए, गिर जाने थे, निश्चिंत। तेरे 1 खरब की चोरी हो गई, हो जाने थे। तेरी वो गोल्ड ले गए, ले जाने थे। इतने निश्चिंत कैसे बैठे हो? बात खत्म। उसे बहुत अच्छी, मुझे तो कहानी रोमांच पैदा करती है। पूछा है तो आपको पाप की भी चिंता नहीं है, पुण्य की भी चिंता नहीं है, तो आप सिद्धों का तो ध्यान करते होगे। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, सिद्धों का तो ध्यान करते होगे कि ना? ध्यान सिद्ध में आते, सिद्ध भगवान ध्यान में आते रहते हैं, तो आप धर्म ध्यान तो करते होगे। बोले धर्म ध्यान तो मेरा दास है। तो सिद्ध भगवान का विचार तो करते होगे। सिद्ध भगवान ऑटोमेटिक आते हैं, मैं नहीं करता विचार। ऐसे ऐसे उत्तर है उसमें। मैंने पूरा वस्तु स्वरूप को जानने के बाद जो मस्ती होती है ना, वो मस्ती लिखी है उसमें। पापों की चिंता क्यों नहीं करते, शरीर की चिंता क्यों नहीं करते, संयोग की चिंता क्यों नहीं करते, सबके उत्तर लिखे उसमें। सबके उत्तर लिखे, बड़ी मस्त मस्त उत्तर है, जोरदार। अभी तो कह ही सकता हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखो भाई, आजकल का ज़माना है, पिक्चर बनाई है तो विज्ञापन देने खुद जाना पड़ता है कि भैया भाई पिक्चर देखो। ऐसी कहानियाँ क्यों? मैं एक देखता हूँ, मेरे पास सारी दुनिया में वही प्रश्न थे। अब भाई पढ़ लो, और क्या कर सकते, अपन कितनी बार देंगे उस प्रश्न का जवाब। पंडित साहब तो देखो साक्षी में कह रहे हैं, देखो हमें तो मज़ा आ रहा है। एक बार बता, पंडित जी दुखी हुए कि नहीं कभी? कि जो दुखी हुआ वो मोह था। हाँ, जो दुख था वो मोह था। पंडित जी ने कभी दुखी नहीं हुए। जिन्हें हम पंडित जी कहते हैं, वो ध्रुव दृष्टि करने वाले, वो कभी दुखी नहीं हुए, कभी दुखी नहीं हुए। दुख करने वाला कोई और था। सुख का सागर लहराता था। हाँ, अब सच में क्या मस्ती है इन रचनाओं में, पढ़ के देखो। ये रचनाएं भी इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि एक आध भजन फेमस हो जाता है, मान लो, तो हम कहते हो हाँ सहज जीवन हमारा है, फेमस हो गया, और भजन जो याद हो जाते हैं, है ना। तो ये अभी आपको दिख रहा होगा कि पूरे खजाना ही अद्भुत है। एक ग्रंथ नहीं है, ऐसे कितने निकल गए अभी तक। स्वरूप स्मरण, मस्ती मस्ती। देख लेना अब तो, और क्या करिए। चलते चलते बोलूं, जब आप दुखी हो तो ये सोचना कि अपन समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन दुख का कारण तो नहीं है, इतना समझ लो बस। मेरे में दुख का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर न्याय निक्षेप प्रमाण निश्चय नहीं व्यवहार नहीं। आपने सही लगाए या नहीं लगाए, एक बार कहा था अभी उत्तर कि यदि तू प्रसन्न है ना ध्रुव देख के, तो फिर तेरे सारे उत्तर सही है, और तू ध्रुव को नहीं देखता है तो तेरे सारे सही भी गलत है। बस इतने में तुम अपने को जज कर सकते हो कि आप सही रास्ते पर हो कि नहीं। कभी मत पूछना किसी से, मैं इतना व्रत उपवास करता हूँ तो सही हूँ कि नहीं, इतना इतना पढ़ता हूँ तो सही हूँ कि नहीं, इतना विचारता हूँ तो सही हूँ कि नहीं, इतना मेडिटेशन करता हूँ तो सही हूँ कि नहीं।
मेरे से पूछोगे तो तुम कहोगे ना मैं चोरी करता हूँ, तो मैं कहूँ बिल्कुल सही है। नहीं, चोरी को भी सही, बिल्कुल सही बात है। जो आत्मा को अनाथ मानेगा तो चोरी तो करेगा ही। सही कर रहा है। गलत पर्याय विश्व में होती नहीं। जहर खाया मरा तो सही मरा, क्योंकि जहर खाने के बाद पर्याय कौन सी होनी चाहिए? दूध में नमक डाल दिया, दूध फट गया, फट जाता है ना, फट गया, सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। तो मेरे से तुम कभी पूछ रहे हो भी मत आओ, मेरे पास कोई पर्सन आते हैं, आप बताओ, यू हैव टू चेक आउट मी, आई एम रॉन्ग और राइट। तो मैं कहता हूँ राइट। रॉन्ग होने का तो काम ही नहीं है। तो साहब मैं सत्य व्यसन करूँ तो रॉन्ग, नहीं राइट। क्योंकि जो अंदर से बेचारा खाली है, वो है नहीं, मानता है, खाली देखता है, वो तो भरने जाएगा। सुख भरने में। क्या करे बेचारा, जो खाली मानेगा वो तो भरेगा ही बेचारा। इसलिए मेरे राइट का भी राइट ही समझना। कोई मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। पंडित साहब बोलते, बहुत अच्छी बात बोली, पंडित साहब के पास भी सब आते थे, तो सब अपनी अपनी सुनाते थे, मेरे ऐसा ऐसा ऐसा। तो पंडित साहब एक ही बात कहते, देखो भाई, किसी के सम्यक दर्शन का हम नकार करते नहीं, और हम सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट देते नहीं। अलग है मार्केट। बस खत्म। क्या कहते थे हम? तुम कह रहे हैं मेरे को अनुभव होगा, शाबाश, हम तेरे सम्यक दर्शन का नकार हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमसे कहोगे सर्टिफाई, तो मैं सर्टिफाई नहीं करूँगा। और एक बात बोलूँ, ध्रुव को सर्टिफाई करो ना, सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट तो गलत ही निकलने वाला है। उसमें है ही नहीं सम्यक। क्या कहे, सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है जब तक छायक नहीं है? ऑप्शन हो तो छूट जाए। अभी हमने कहा तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम खुश हुए, इतने मिथ्या दृष्टि हो गया। हाँ, क्योंकि पर्याय में खुश हुए ने, ध्रुव की खुशी छूट गई, पर्याय में झट करने लगा वैसे, ओ पंडित जी ने कहा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, पंडित जी ने कहा सम्यक दृष्टि। मुझे बहुत संभल के रहना पड़ता है। लोग मुझे बहुत जल्दी कहते थे, पंडित जी आप तो हमने सुना है। तुमने सुना है? बहुत गलत सुना है, मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, बात तो सही है, बात हाँ, अरे तो सीधी बात करना हूँ। समझ में आ रही बात भैया? बड़ी मस्ती की बात है, बिल्कुल बहुत मजे की बात है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टि मत होना कभी। सम्यक दृष्टि बहुत छोटी बात है। भगवान हूँ, बहुत बड़ी बात है, भगवान हूँ। इसके आगे दूसरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। इसके आगे पढ़ के निर्णय करके आनंद करना। अभी भी आप सुन के आनंद करोगे तो परेशान हो जाओगे। निर्णय करो, ये जो कहा है तो ऐसा ही है या नहीं, यदि है तो परमानंद हो गया। अब मेरे कोई काम शेष रहा नहीं, होना तो शेष रहा है, लेकिन मेरा काम शेष रहा नहीं, मेरा काम तो पूरा हो गया। परमानंद का अर्थ अभी भी नहीं किया। हाँ, परम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं बची, विचारना। निज निधि काय की जायरात करो, एक जायरात सुन लो। मैंने 13 मिनट ज़्यादा ले लिया आपके।